हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन मैक्सिमम टोटल डैमेज विद स्पेल कास्टिंग। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है मैजिशियन हैज़ वेरियस स्पेल्स, यू आर गिवन एन एरे पावर where each element represents the damage of a spell. Multiple spells can have the same damage value. It is known fact that if a magician decides to cast a spell with a damage of power I, they cannot cast any spell with a damage of power I minus 2, I minus 1, I plus 1 and power of I plus 2. Okay, each spell can cast only once. Return the maximum possible total damage that a magician can cast. ठीक है, चलो एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला जो कि है 1 1 3 4। ठीक है, ठीक है। तो ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूँ, मैं फर्स्ट वाले ज़ीरोथ इंडेक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास चॉइस है। मैं अपने ज़ीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को, ज़ीरो इंडेक्स वाले स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ या तो सिलेक्ट ना करूँ। ठीक है, अब फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाओ। क्या फर्स्ट वाले इंडेक्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैंने 1 को सिलेक्ट किया है तो क्या मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसमें अगर मैंने 1 को सिलेक्ट किया है तो मैं क्या क्या नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ? -1, 0, 2 और 3, ये सब सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं 1 को तो सिलेक्ट कर ही सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है 1 को सिलेक्ट करने का, और मेरे पास एक ऑप्शन है 1 को नहीं भी सिलेक्ट करने का। तो मैं 1 को क्यों ना सिलेक्ट करूं? क्या मेरे पास कोई रीज़न है 1 को ना सिलेक्ट करने का? नहीं, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है 1 को नहीं सिलेक्ट करने का, क्योंकि 1 पहले भी सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा 1 को अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आंसर निकालना है, ठीक है, सम जो है मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो मैं 1 को हमेशा सिलेक्ट करूँगा ही ना। क्यों? क्योंकि 1 को सिलेक्ट करने से, ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो 1 है उसको सिलेक्ट करने से मेरा कोई कंडीशन चेंज नहीं हो जाता। मैं अभी भी इन सब वैल्यूज़ को नहीं ऐड कर पाऊँगा। तो अगर मुझे वैल्यू को मैक्सिमम करना है, अपने सम को मैक्सिमम करना है, तो ये 1 को ऐड करना हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है, तो मैं 1 को ऐड ही करूँगा। ठीक है, मतलब अगर सेम नंबर है तो मैं उनको ऐड ही करूँगा ना, क्योंकि जिन वैल्यूज़ को मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता वो तो चेंज नहीं हो जाने वाली इसको फिर से ऐड कर लेने से। ठीक है, अब बारी है सेकेंड इंडेक्स वाले की। क्या मैं 3 को ऐड कर सकता हूँ? अगर मैंने 1 को ऐड किया है तो क्या मैं 3 को ऐड कर सकता हूँ? नहीं ऐड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे 3 को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ क्या मैं 4 को ऐड कर सकता हूँ, है ना? क्या मैं 4 को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है इस वाले सेट में कह लो, इस वाले एरे में कह लो, नहीं है। जो मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता उनमें नहीं है, तो मैं 4 को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं 4 को ऐड कर दूंगा, 1 1 4। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो वो 4 को ना भी ऐड करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, इस 1 को ऐड नहीं किया, तो मैं अगले वाले पे जाता हूँ। क्या मैं इस 1 को ऐड कर सकता हूँ? चलो कर लेते हैं, इस 1 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस 1 को मैं ऐड कर भी सकता हूँ और नहीं भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि मैं इस 1 को ऐड कर रहा हूँ और इस 1 को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स वाले 1 को, और ज़ीरो इंडेक्स वाले 1 को ऐड नहीं कर रहा हूँ? हाँ, ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर देखो, मुझे वैल्यू तो मैक्सिमम निकालनी है। अगर मैं इस 1 को ऐड करूँगा तो भी मैं इन वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकता, तो मैं इस 1 को क्यों छोड़ रहा हूँ, है ना? तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो अगर मैं
इस 1 को ऐड नहीं कर रहा हूँ तो इस 1 को भी क्यों ही ऐड कर रहा हूँ फिर, क्योंकि इस 1 को जब मैंने ऐड किया तो मुझे ये वाला 1 ऐड करना ही पड़ा, और जब मैं ये वाला 1 ऐड कर रहा हूँ तो इस वाले 1 को क्यों छोड़ दूँ मैं। तो मतलब मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एक वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ तो उससे सिमिलर जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐड करने से हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हम इस 1 को ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो मतलब इसका कोई वैसे सेंस नहीं बनता है, इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैं इस 1 को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी करना चाहिए था, ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब देखो, अगर मैंने इस वाले को नहीं ऐड किया, अब मैं 3 को ऐड कर भी सकता हूँ, ऐड नहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर 3 ऐड हो गया, अगर 3 ऐड हो जाता है तो क्या क्या मैं अब ऐड नहीं कर सकता, 3 ऐड हो जाता है तो मैं 1 नहीं ऐड कर सकता हूँ। अगर 3 ऐड हो जाता है मैं 2 ऐड नहीं कर सकता हूँ। 3 ऐड हो जाता है 4 नहीं ऐड कर सकता, और 5 भी नहीं ऐड कर सकता, ये सब मैं नहीं ऐड कर सकता। तो अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट 4, तो इसमें 3 ऐडेड है तो 4 नहीं ऐड हो सकता, तो इसमें 4 नहीं ऐड हो सकता, ठीक है। और इस वाले में 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ का मैक्सिमम निकालना है, इसका मैक्सिमम, इसका इन सब में से इन सब का मैक्सिमम निकालना है। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, 4 + 1 + 1 क्या होता है 6। तो देखो आंसर यहाँ पे भी 6 है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर एक चीज़ मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी वैल्यू अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वैल्यू -2, वैल्यू -1, वैल्यू +1 और वैल्यू +2, ये सब मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता फिर से, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अपने ना एरे को सॉर्ट कर देना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 7 1 6 6 7। तो सॉर्ट करने से देखो मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है। सॉर्ट करने से फ़ायदा ये है कि अगर मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ ना, 1 को सिलेक्ट करता हूँ और आगे वाले नंबर्स को मैं देखता हूँ कि क्या मेरे 1 को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगला वाला नंबर ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो सिर्फ मुझे इन 2 वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड है तो अगला नंबर ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा, है ना, अगला नंबर ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा। और इन वैल्यूज़ में ये सब जो वैल्यूज़ होंगे इनमें 1 से कौन बड़ा होगा, यही 2 वैल्यूज़ बड़े होंगे, है ना। तो हमेशा जो है मैं ये देख के पता करूँगा कि क्या जो नेक्स्ट वैल्यू है ना, क्या ये वैल +2 से बड़े हैं कि नहीं है ना। मैं ये ही चेक कर लूँगा ना कि नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं क्या ये बड़े हैं या नहीं है। अगर बड़े हैं तो ही मैं ऐड करूँगा, नहीं है तो मैं नहीं ऐड करूँगा। मुझे इन बाकी वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट ये बराबर हो जाए वैल के, तभी मैं ऐड कर सकता हूँ, या तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो तभी मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक हैश मैप में डाल लेंगे। और वो हैश मैप क्या स्टोर करेगा, हैश मैप ये स्टोर करेगा कि वो वैल्यू क्या है, की हो जाएगा कि वो वैल्यू, और वैल्यू उसकी हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे अगर मैं इस एरे की बात करूं 1 1 3 4, अगर मैं इस एरे की बात करूं तो हम जो हैश मैप बनाएंगे वो हैश मैप क्या क्या स्टोर करेगा, वो हैश मैप स्टोर करेगा 1 कितने हैं 2 हैं, 3 कितने हैं 1 है, 4 कितने हैं 1 है। तो जो हमारा हैश मैप होगा वो ये स्टोर करेगा, ये वैल्यू, ये मतलब की हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा
कि अगर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, जैसे अगर कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 1 6 6 7, ठीक है। अगर मैं इसका हैश मैप बना लूँ और फिर सिर्फ एक एरे ऐसा रखूँ अपने पास जिसमें कि यूनिक वैल्यूज़ हों, 1 6 एंड 7, है ना। और हमें पता है 1 जो है वो 2 बार है, 6 जो है वो भी 2 बार, सॉरी 1 जो है वो 1 बार है, 6 जो है वो 2 बार है, और 7 जो है वो 1 बार है, ठीक है। इस हैश मैप से हमें पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे, एक रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। या तो मैं 1 को सिलेक्ट करूँगा या तो नहीं करूँगा, ठीक है। या तो मैं 6 को सिलेक्ट करूँगा या तो नहीं करूँगा, या तो मैं 7 को सिलेक्ट करूँगा या तो नहीं करूँगा। और साथ ही साथ हम कंडीशंस को भी चेक करते जाएंगे कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एल्गोरिदम को पहले देख लेते हैं, एल्गोरिदम है क्या। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास मैप भी मैं एक बार बना लेता हूँ। 1 जो है वो 1 बार है, 6 जो है वो 2 बार है, 7 जो है वो 1 बार है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये हमारा नया एरे बन गया और ये हमारे पास अपना मैप बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा। 1 को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। 1 को मैंने मान लो सिलेक्ट कर, मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि नेक्स्ट वैल्यू जो है मैं किसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट वैल्यू मैं किसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है। नेक्स्ट देखो मैं क्या क्या ऐड नहीं कर सकता, मैं ऐड क्या नहीं कर सकता, मैं -1 नहीं ऐड कर सकता, 0 2 और 3 ये सब ऐड नहीं कर सकता। तो मैं सर्च करूँगा क्या इसके आगे 1 के आगे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि 3 से बड़ा हो, ठीक है। 1 के आगे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि 3 से बड़ा हो। तो क्या मैं उस चीज़ को बाइनरी सर्च से नहीं निकाल सकता हूँ, मुझे ऐसा मिनिमम इंडेक्स चाहिए जो कि 3 से बड़ा हो। तो मैं वो बाइनरी सर्च से ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये एरे जो है वो सॉर्टेड है, और सॉर्टेड एरे में तो बाइनरी सर्च लग ही सकता है, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। अब जब मुझे मिल गया बाइनरी सर्च से कि मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट जो ऐड हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है ऐड होने की, वो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है, तो उसको या तो ऐड कर सकता हूँ या तो ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखो, अब मैं 1 को सिलेक्ट किया था, 1 को कितनी बार ऐड कर सकता हूँ, 1 को जितनी बार भी है इस एरे में उतनी बार ऐड कर सकता हूँ। और लेकिन इस एरे में तो एक ही बार है, तो मैं मैप से निकाल लूँगा, मैप से पूछ लूँगा कि मेरे पास ओरिजिनल एरे में कितने 1 थे, तो बोलेगा 1 ही थे, तो मैं 1 ही ऐड कर दूँगा। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 6 को ऐड करूँ या ना करूँ, है ना। तो मैं 6 को ऐड कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता, और 6 कितनी बार ऐड होगा, जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो एक बार मैं मैप से एक बार देख लूँगा कि कितने थे, तो उसको मैं उतनी बार ही ऐड कर दूँगा अपने नए एरे में, ठीक है। या तो हो सकता है कि मैं 6 को ऐड ना करूँ, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने 6 को ऐड कर दिया, तो अब मैं देखूंगा कि 6 के आगे इतने में मैं किसको ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने 6 को ऐड किया है तो अब मैं किस को ऐड नहीं कर सकता। अगर मैंने 6 को ऐड कर दिया है तो मैं किसको ऐड नहीं कर सकता, मैं 4 को ऐड नहीं कर सकता, मैं 5 को ऐड नहीं कर सकता, मैं 7 को ऐड नहीं कर सकता, मैं 8 को ऐड नहीं कर सकता। तो मैं बाइनरी सर्च कर दूंगा आगे, 6 के आगे बाइनरी सर्च से पता करूंगा क्या 8 से बड़ा कोई एलिमेंट है, तो ये सर्च करेगा क्या 8 से बड़ा कोई एलिमेंट है, तो नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे 1 के लिए, 1 के आगे मैंने 6 ऐड नहीं किया, ठीक है, 1 के आगे मैंने 6 ऐड नहीं किया। अब मैं
मैं 7 के पास आऊँगा। अब देखो, अगर मैं 6, देखो मुझे मिल गया था 6, है ना। अब अगर मैं अब 6 को ऐड नहीं करूँगा तो मैं 7 को ऐड कर ही सकता हूँ, है ना। तो या तो अब मैं 7 को ऐड करूँगा या तो 7 को ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं 7 को ऐड करूँगा, मैं एक बार मैप से देख लूँगा कितने हैं 7, एक ही है, तो मैं एक ही 7 ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं 7 के आगे देखूँ, 7 के आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना। 7 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो बस हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इनमें से देखूँगा हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे थे तो ऐसे ही मैं फंक्शन कॉल्स चला सकता था, ठीक है। और भी जो यहाँ पे नीचे नीचे जो भी वैल्यूज बनेंगी उनमें से हम मैक्सिमम देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जो कि है 1 + 12 = 13, ठीक है। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा कोड का, हमारा कोड का फ्लो ऐसा रहेगा कि सबसे पहले मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लूँगा, ठीक है। फिर एक यूनिक एलिमेंट्स का एरे बना लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, हर रिकर्सिव कॉल्स लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूँगा, उन रिकर्सिव कॉल्स में बाइनरी सर्च का यूज़ करूँगा फॉर नेक्स्ट एलिमेंट। तो ये चीज़ हम कोड करके देखते हैं। तो अब हम इसको कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक n की वैल्यू ले लेता हूँ, फिर एक मैं इसको फिल कर लेता हूँ, एक सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट बना लेता हूँ। इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा कि मैं यूनिक एलिमेंट्स को रखूँगा अपने। एक हैश मैप बना लेता हूँ जिसमें कि मैं फ्रीक्वेंसी को स्टोर करूँगा। और एक हैश सेट बना लेता हूँ जिसमें कि मुझे पता रहेगा कि मतलब मुझे हेल्प मिलेगी कि यूनिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इस लिस्ट को भरने की कोशिश करता हूँ और इस मैप को भी साथ साथ में भरूँगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मेरे सेट में मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं उस अपने लिस्ट में ऐड कर दूँगा उसे, और साथ साथ मैं अपने मैप में इनिशियलाइज़ कर दूँगा उसको 0 से, क्योंकि ये पहली बार इनकाउंटर हुआ है। और साथ साथ मैं अपने सेट में भी ऐड कर दूँगा ताकि मुझे अगली बार पता चल जाए कि हाँ ये मैं पहले इनकाउंटर हो चुका हूँ। और साथ साथ हर बार जब भी मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा तो मैं मैप में उसकी वैल्यू बढ़ा दूँगा। वन से मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। एक हेल्पर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो कि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जैसा हमने सोचा था। ये लिस्ट है जो कि हमारी यूनिक एलिमेंट्स को बता रहा है, मैप है जो कि फ्रीक्वेंसी एरे को बताएगा, और 0 है वो हमारे करंट इंडेक्स को बता रहा होगा। तो अब मैं अपने ज़रा हेल्पर फंक्शन को लिख दूँ, पब्लिक लॉन्ग। देखो मुझे लॉन्ग में वैल्यू चाहिए तो इसमें मैं लॉन्ग रिटर्न करवाऊँगा। सबसे पहले मुझे एक आंसर रखना, इनिशियलाइज़ कर दूंगा मैं 0 से, ठीक है। फिर मैं किसी भी इंडेक्स पे जब मैं किसी भी इंडेक्स पे आऊँगा तो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि क्या उसके नेक्स्ट इंडेक्स, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स कौन सा होगा। तो मैं वो फाइंड करने की कोशिश करूँगा जो मैंने बताया था, जो कि मैं फाइंड करूँगा यूजिंग बाइनरी सर्च, है ना।
और उसका कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ से होगा, उसके अगले इंडेक्स से एरे के लास्ट तक, जो हमारा यूनिक लिस्ट है उसके लास्ट तक। लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स प्लस 3। हमें ऐसा मिनिमम एलिमेंट चाहिए जो कि इस वैल्यू से बड़ा हो या बराबर। ठीक है, सपोज़ हमें आगे वो इंडेक्स नहीं मिलता है कि मान लो आगे ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ जो हमारा बाइनरी सर्च है वो बताता है कि आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये आ जाता है कि मतलब आगे तो ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है जिसको ऐड किया जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसी को ऐड कर लूँगा, जिस इंडेक्स पे हूँ मैं करेंटली उसी को ऐड कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं पीछे से जिस इंडेक्स पे आया हूँ उस इंडेक्स को भी तो बाइनरी सर्च करवा के ही लाया हूँ ना, वो भी तो एक करेक्ट इंडेक्स है ना, कि उस जगह पे जो वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं सिर्फ उस वैल्यू को ही सिलेक्ट करवाऊँगा, फिर और बाकी कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको लॉन्ग में कर लेंगे, लॉन्ग ऑफ लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स इनटू जितनी बार वो आया है, लॉन्ग ऑफ मैप डॉट गेट लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज़ हमें कोई वैल्यू मिल गई है कि आगे एक करेक्ट इंडेक्स मुझे मिल गया है जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, आंसर इज इक्वल्स टू लॉन्ग ऑफ, मैं उस वैल्यू को तो ऐड करूँगा ही करूँगा, जैसे मतलब इस वैल्यू को तो ऐड करूँगा ही करूँगा, साथ साथ मैं हेल्पर फंक्शन को भी कॉल कर दूंगा। ये तो हो गया ऐड करने वाली बात। अब आएगी बात कि मैं ऐड नहीं करना चाहता, भले ही वो सही इंडेक्स है फिर भी मैं ऐड नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा हेल्पर ऑफ लिस्ट कॉमा मैप कॉमा इंडेक्स प्लस 1। देखो, अगर वो सही वैल्यू है, अगर मेरी जिस इंडेक्स पे हूँ मैं वो सही वैल्यू है, तो उसका अगला भी तो सही वैल्यू होगा ना, क्योंकि अगर वो वैल्यू प्लस 3 से बड़ा है, वो जिस इंडेक्स में हम हैं वो वैल्यू प्लस 3 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो उसका नेक्स्ट भी वैल्यू प्लस 3 या वैल्यू प्लस 3 के इक्वल या उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं करेंटली जिस पोजीशन पे हूँ उस वैल्यू को ऐड नहीं करना चाहता, तो नेक्स्ट को मैं ऐड करवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोड। अब एक बचा हुआ है बाइनरी सर्च वाला कोड, वो भी लिख देते हैं। देखो, अगर हमारा जो स्टार्ट है वो बड़ा है या बराबर है लिस्ट डॉट साइज़ के, है ना, लिस्ट डॉट साइज़ के बराबर है, तो तब तो तुरंत ही रिटर्न -1 कर दो, रिटर्न -1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग वैल्यू तो हमें दे दी गई है, एंडिंग वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू होगी हमारे लिस्ट का जो साइज़ है वही हमारी एंडिंग वैल्यू होगी, लिस्ट डॉट साइज़ -1, इंडेक्स हमें ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, ये -1 है, -1 से इनिशलाइज कर देते हैं अभी अपने आंसर को। ठीक है, अब मैं एक मिड निकाल लेता हूँ, मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, है ना, ये कर लिया मैंने। इंट वैल इज इक्वल्स टू, अब मैं देख लेता हूँ मिड पे जो वैल्यू है वो क्या है, दिस डॉट गेट मिड। ठीक है, अगर वैल्यू जो है वो आ गया फाइंड के इक्वल, तो रिटर्न मिड कर दो। ठीक है, रिटर्न मिड क्यों कर दोगे, रिटर्न क्योंकि ये लिस्ट जो है ना वो यूनिक एलिमेंट्स का लिस्ट है, अगर मुझे मिल गया कहीं पे वैल्यू प्लस 3 तो वो वही सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, तो मैं वही उसी का इंडेक्स ही रिटर्न कर दूंगा तुरंत ही, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो बड़ा है मिड से, फाइंड से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमारा आंसर को मैं मिड से इनिशलाइज करूँ, क्या मतलब ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, और एंड जो है वो कर दूंगा मिड -1।
ठीक है, मिड -1 क्यों क्यों क्योंकि देखो अगर वैल्यू जो है वो फाइंड से बड़ा है, यानी उससे भी छोटी वैल्यू मुझे मिल सकती है, ठीक है, तो मैं अपने रेंज को जो है वो कम कर दूंगा और एंड को मैं मिड से एक कम कर दूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1 ये कर दूंगा, ठीक है, और लास्ट में मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, आंसर। देखो एक चीज़ हम करना भूल गए, यहाँ का बेस केस लिखना भूल गए। बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा कि अगर इफ़ इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू लिस्ट डॉट साइज के, तो हमें रिटर्न कर देना है 0, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। कुछ एरर बता रहा है लाइन नंबर 14 में, लाइन नंबर 14 में ये देखो, तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ TLE आ रहा है, एक मिनट देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत तो आनी ही थी, क्यों, क्योंकि एक बार अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे जो पावर डॉट लेंथ है वो 10⁵ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे DP तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो DP भी लगा देते हैं, DP लगाने में कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम DP लगा देते हैं आराम से, एक लॉन्ग DP इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग और साइज ऑफ n साइज़ का एक DP ले लेते हैं, ठीक है, और सबको arrays डॉट फिल DP -1 कर देते हैं, और कहाँ चेंजेस, यहाँ पे DP भेज देते हैं, और यहाँ पे भी DP लगा देते हैं DP, और यहाँ पे एक बार हम पूछ लेंगे अपने फंक्शन से कि इफ़ DP ऑफ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो DP ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और फिर लास्ट में जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे तो DP ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू आंसर। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, कुछ दिक्कत है, रुक जाओ। इन सब जगह पे जहाँ जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया वहाँ तो हमने DP लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे DP लगा देते हैं। DP यहाँ लगा दिया, DP यहाँ लगा दिया, बस। ठीक है, तो फिर से करके देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबमिट हो गया है 100%, बीट्स 100%। तो ये था हमारा कोड, और ये हमारा एक्सप्लेनेशन किस क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम टोटल डैमेज विथ स्पेल कास्टिंग। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस और कोडिंग के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे हमेशा आ सकते हैं, और मिलेंगे फिर अब अगली बार किसी नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।